अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कल से आपकी सैलरी बंद हो जाए या घर का अर्निंग मेंबर अचानक ना रहे, तो आपकी फैमिली कितने महीने सरवाइव कर पाएगा? 1 महीना, 3 महीना या शायद सिर्फ कुछ हफ्तों तक? अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, इंडिया में करोड़ों लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से बहुत से फैमिलीज को क्लेम के टाइम या तो एक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन नहीं मिली, या उन्होंने जो पॉलिसी ली होती है वो उनकी एक्चुअल नीड के हिसाब से होती ही नहीं। मतलब इंश्योरेंस लिया भी, प्रीमियम भी भरते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब पता चला कि गलत प्रोडक्ट खरीद लिया। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होता है, और कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग का गेम बन जाती है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, इंश्योरेंस होता किस लिए है? इन्वेस्टमेंट के लिए, टैक्स बचाने के लिए, या एजेंट को कमीशन दिलाने के लिए? नहीं, इंश्योरेंस का सिर्फ एक पर्पस है, फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर। मतलब जो लॉस आप अकेला एफोर्ड नहीं कर सकते, उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर कर देना। बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आधी कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाती है। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर। इंडिया में बहुत लोग इंश्योरेंस लेने जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट चूज नहीं करते, वो सेल्समैन की बात चूज करते हैं। सेल्समैन क्या बोलता है? सर 20 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, सर ये इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी, सर गारंटेड रिटर्न। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब एक प्रोडक्ट एक साथ इन्वेस्टमेंट भी बनने की कोशिश करता है और इंश्योरेंस भी, तो कई बार दोनों काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। इंश्योरेंस वीक, रिटर्न्स भी एवरेज, और कस्टमर को लगता है कि उसने स्मार्ट डिसीजन लिया है। कंपनीज कभी ये नहीं बेचती कि ये पॉलिसी है, वो बेचती है फियर, नहीं कल क्या हो जाए। घर का फ्यूचर सिक्योर करो, बच्चों का फ्यूचर, और ये इमोशंस बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशंस के नाम पर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच लिया जाता है। लोग लाखों का प्रीमियम भरते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कभी समझाया ही नहीं गया कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास दो अलग बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स सिर्फ फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, दूसरा बॉक्स वेल्थ बनाने के लिए। दोनों बॉक्सेस को मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए बहुत फाइनेंशियल प्लानर्स एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता है, इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन। दोनों का पर्पस अलग है। अब सवाल आता है, आखिर प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहला, अगर आपके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंड करती है तो एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस का होना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। और अगर आपके पास व्हीकल है तो मोटर इंश्योरेंस भी लीगल और प्रैक्टिकल दोनों रीजन से जरूरी है। लेकिन हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इनकम अलग, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, गोल्स अलग, इसलिए पॉलिसी भी उसी हिसाब से चूज होनी चाहिए। मैं जब भी इंश्योरेंस देखूं तो सिर्फ ये 5 क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 1, मैं ये पॉलिसी क्यों ले रहा हूं? प्रोटेक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? नंबर 2, अगर मैं कल ना रहूं, क्या ये अमाउंट मेरी फैमिली के लिए इनफ होगा? नंबर 3, मैं कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए? नंबर 4, पॉलिसी के सारे चार्जेस, कंडीशंस और एक्सक्लूजन्स मुझे पता है। नंबर 5, मैं पॉलिसी समझ कर ले रहा हूं या नहीं, या किसी प्रेशर में तो नहीं हूं। अगर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर क्लियर है तो गलत इंश्योरेंस लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सच ये है, इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, इसलिए लोग उसके बारे में पढ़ते ही नहीं। अब जब किसी सेल्समैन की स्मूथ प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो बिना समझे साइन कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, इंश्योरेंस का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, उसका काम है आपकी फैमिली को फाइनेंशियली टूटने से बचाना। जितनी जल्दी ये डिफरेंस समझ में आ जाए उतना ही बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लिया जा सकता है। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही फाइनेंशियल डिसीजन पूरी फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है।